70 साल की उम्र और यूनान में बैठा हुआ शख्स रो रहा था कि उसके घर वालों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक ऐसे नौजवान की एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जो 17 साल की उम्र में बरतानिया गया और फिर वहां से बेल्जियम पहुंचा। क्या क्या कुछ उसके साथ हुआ और उसकी फैमिली वालों ने उसको किस तरह से एटीएम के तौर पे इस्तेमाल किया, और जब उसके बच्चे और वो खुद पाकिस्तान आया तो उसके साथ क्या उन्होंने मामलात किए। एक फैमिली जो कि खारियां शहर में रहती थी और खारियां शहर में इस फैमिली के जो मेंबर थे उसमें माँ बाप और उनके 7 बच्चे थे, जिसमें 4 लड़कियां और 3 लड़के थे। सबसे छोटा बेटा जो था वो यही था जिसको बरतानिया भेजा गया, और घर के मामला जो थे वो नॉर्मल चल रहे थे। इनके रिलेटिव में से एक फैमिली जो है वो बरतानिया में थी और उन्होंने इनसे कहा कि हम आपके छोटे बेटे को बरतानिया ले जाते हैं। और वो किस तरह लेकर गए, उन्होंने उस वक्त ज़्यादा ये मामलात नहीं थे कागजात के और ऑनलाइन नहीं था सेटअप, तो उन्होंने इस लड़के को अपने बेटे के तौर पर अडॉप्ट किया, अपना बेटा शो किया और इसको बरतानिया ले गए। ये वहाँ पहुँचा, इसने वहाँ जाने के बाद काम शुरू किया और शुरू में तो इसको चाइल्ड वाले काम मिलते थे क्योंकि 17 साल उम्र थी, तो इतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी। और 2024 तक इसने वहीं पर काम किया, घर पैसे भेजता रहा। इनका घर जो था वो भी तामीर हुआ, अच्छी कोठी बनी गांव के अंदर। और 2024 में इसी दौरान इसका एक भाई जो था वो बेल्जियम चला गया था, जो सबसे बड़ा था, और जो दरमियान वाला भाई था वो पाकिस्तान में था माँ बाप के साथ। अब दोनों भाई जो हैं वहाँ से पैसे भेजते और घर के मामला जो थे उनको दुरुस्त किया जा रहा था। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, वो अपने बीवी बच्चों के साथ बेल्जियम में था वर्क परमिट वीज़े के ऊपर। उसने वहाँ पर नेशनैलिटी हासिल नहीं की थी और बच्चों के साथ रह रहा था। और जो दरमियान वाला भाई था वो पाकिस्तान में था, उसकी भी शादी हो चुकी थी, बहनों की शादियां भी हो रही थी। और 24 साल की उम्र में जब इसके बड़े भाई ने इससे कहा कि मैं बेल्जियम में एक दुकान खोलना चाहता हूं और मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो तुम यहाँ आ जाओ, तो इसने फिर फैसला लिया और बरतानिया से जो भी अपने मामला थे वो ख़त्म किए और वहाँ से बेल्जियम चला गया। अब बेल्जियम जाकर इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक दुकान शुरू की। उस दुकान का ऑनर ये छोटा भाई था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इसी का लग रहा था उसमें। और वहाँ पर इन्होंने जब दुकान शुरू की तो ये दुकान छोटे भाई के नाम थी, दूसरे भाई का जो उसमें शेयर्स थे। अब काम चलने लगा, इनकम अच्छी होने लगी और उसके बाद इसने सोचा कि मैं पंजाब गांव का चक्कर लगाऊं, माँ बाप से मिला हूँ, दूसरे भाई और बहनों से मिला हूँ। जैसे ही ये पाकिस्तान पहुँचता है तो इसके वालिदैन इसे कहते हैं कि तुम्हारी शादी करते हैं। और इसकी शादी जिस लड़की से की जाती है, इसके बड़े भाई की वो साली लगती थी। उसके साथ इसकी शादी कर दी गई, निकाह हो गया, रुखसती हो गई और ये कुछ दिनों के बाद वापस बेल्जियम पहुंचा। लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ कि माँ बाप भी कई बार अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा फ़र्क कर जाते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, कैसे इतना हौसला ले आते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि इनकी जो दरमियान वाले भाई थे और उनकी बीवी थी, उनके साथ उनके जो मामला थे इन दोनों लड़कों की निस्बत बहुत बेहतरीन थे, उनको वो सपोर्ट करते थे हर तरह से। और कुछ आगे चल के ऐसे मामलात हुए जिसने इस लड़के को बड़ा डिसहार्ड किया। अब जब ये शादी करने के बाद वहाँ से वापस बेल्जियम पहुँचा तो आकर कुछ दिनों के बाद इसको पता चला कि जो दुकान इसके नाम पर थी वो इसके भाई ने धोखेदही के साथ अपने नाम कर ली। अब उसने दुकान अपने नाम कर ली और उसके बाद ये परेशान हुआ, लेकिन कुछ लोग बाहिम्मत होते हैं और इन परेशानियों को नहीं देखते। इसने आगे बढ़ने की जुस्तजू रखी भाई के साथ। इसने कहा कोई बात नहीं, भाई है, अच्छा लड़का था ये, क्योंकि ये कम उम्री में बाहर गया था और इसने परदेश का जो नशा है उसको देखा था कि वहाँ क्या क्या जुल्म होते हैं, कैसे कैसे बर्दाश्त करना पड़ता है, किसकी कैसे सपोर्ट करनी, ये सारी चीज़ें समझता था। इसने भाई के साथ कोई झगड़ा नहीं किया, खामोशी से इसने काम शुरू कर दिया। अब ये दोनों भाई वापस पाकिस्तान में पैसा भी भेज रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अब मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो बड़ा भाई था उसके बच्चे पहले से वहाँ थे, और बच्चे जब वहाँ के स्कूल्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बच्चों को कुछ एजुकेशन ऐसी भी दी जाती है जो उनकी पर्सनल लाइफ के मुतल्लिक होती है, मतलब सेक्सुअल एजुकेशन भी दी जाती है। अब बच्चों को जब ये एजुकेशन दी गई, बच्चों ने घर पे आके बताया, तो उनका वालिद जो है वो गुस्से में आ गया कि ये क्या पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चों को। तो उसने कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। उसने वहाँ से अपना सारा सेटअप जो है क्लोज़ किया और पाकिस्तान आने की तैयारी करने लगा। तो छोटे भाई ने कहा कि आप जाने से पहले यहाँ की नेशनैलिटी ले लो, मुझे पता है कि आप वहाँ जाकर नहीं रह पाओगे, आपको परेशानी होगी, अगर नेशनैलिटी होगी तो आप वापस आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप वर्क परमिट पर हो, अगर आप चले गए तो आपको दोबारा वर्क परमिट जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन उसने एक ना मानी, वो वहाँ से पाकिस्तान आ गया। जैसे ही पाकिस्तान पहुँचा तो कुछ वक्त तो उनका अच्छा गुजरा, लेकिन उसके बाद उसके लिए परेशानियाँ शुरू हो गई
और दूसरी तरफ यहाँ पर जो भी जायदाद वगैरह थी वो माँ बाप ने जो दरमियान वाला बेटा था उसको दे दी थी कि तुम लोग तो बाहर हो, अपना कमाते हो, अपना खाते हो, ये यहाँ है, इसको ये सारा हिस्सा मिलेगा। और इसी दौरान जो बड़ा बेटा था वो परेशान था और कुछ बीमार भी रहता था। एक दिन उसको अचानक से हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ हो गई। और जो छोटा भाई था वो भी बेल्जियम से पाकिस्तान आता है, सारे मिल के बैठते हैं, लेकिन फिर भी वालिदैन का रवैया जो है अपने बड़े बेटे के बच्चों के साथ, या छोटा बेटा जो है उसके साथ अच्छा नहीं था। अगर कोई भी बात होती तो उनको ही डांटा जाता, लेकिन वो फिर भी अपने माँ बाप की खिदमत करते थे। जबकि जो भी जायदाद प्रॉपर्टी बनी थी इन दो बच्चों की वजह से ही बनी थी। और उसके बाद मामला ख़राब होने लगे, सब भाइयों में लड़ाई झगड़ा रहने लगा और सबसे छोटे बेटे ने अपना टिकट करवाई और वापस आ गया। एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब वो बेल्जियम आया था अपनी शादी करके, उसके कुछ अरसे के बाद उसने अपनी बीवी को भी बेल्जियम बुलवा लिया था। और जब बेल्जियम बुलवाया गया तो दोनों भाइयों की जो बीवी हैं वो दोनों आपस में बहनें थीं, तो वहाँ पर इनकी भी आपस में नहीं बनती थी। दोनों बहनें एक दूसरे को काटने के चक्कर में लगी रहती थी कि वो क्यों आगे बढ़ रही है, मैं क्यों नहीं बढ़ रही। अब ये चंद दिन रहा तो इसने टिकट लिए वापस आ गया। वापस आने के बाद इसने अपने कामकाज शुरू कर दिए। वहाँ पर जो दरमियान वाला चचा था उसने सारी जायदाद के ऊपर कब्जा किया हुआ था, जबकि जो उसका बड़ा भाई था उसके बच्चे जो थे वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उनका एक बड़ा बेटा जो था वो जवान हो रहा था और वो अपनी नौकरी भी कर रहा था। यहाँ पर जो बेल्जियम में लड़का था ये अपने भतीजों को अच्छी सपोर्ट कर रहा था। और इसकी जो बीवी थी उसने तंगी के उन हालात में जब ये अपने भतीजों को सपोर्ट कर रहा था, खुद उसकी बीवी जो है वो काम करती रही है। मैं कहता हूँ कि बाकी लोग तो पाकिस्तान में बैठे थे, ये लोग यहाँ से उनको सपोर्ट भी कर रहे थे और खुद बीवी और शौहर जो है यहाँ पर खेतों में जाकर खेती बाड़ी करते थे। किसी के गोडी कर दी, किसी का कुछ कर दिया, इस तरह से इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। अब इनके जो बच्चों के दादाजी थे, इनके वालिद साहब जो थे वो जैसे जैसे उम्र ज़्यादा हो रही थी तो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि ये जो दुकानें हमने दरमियान वाले बेटे के नाम करवाई हैं इसमें से ये हिस्सा जो है ये दूसरे जो दो लड़के हैं उनके बच्चों को भी मिलना चाहिए। और अचानक से इनके वालिद की डेथ होती है। फिर ये सारे इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद जब लोग सारे बैठते हैं तो फिर कहते हैं कि चलें ठीक है, जैसे इनके वालिद ने लिख दिया है वैसे ही सबको चीज़ें मिलेंगी। अब इनका जो दरमियान वाला भाई है वो कहता है कि अभी तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किराए पर दी हुई हैं, दुकानें वगैरह, तो इनको हम लोग नहीं तकसीम कर सकते। जब तक किराया आ रहा है उसके बाद फिर हम लोग कर लेंगे बैठ के। तो 4 से 5 महीने इनको किराया दिया और उसके बाद उस भाई ने इनको किराए से भी छुट्टी करवा दी। उसने कहा जो करना है कर लो, अदालत चले जाओ। अब ये लोग यहाँ से गए, इन्होंने जाकर वहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए भाइयों के साथ, लेकिन इन्होंने फिर यही मुनासिब समझा कि हम जो कुछ भी यहाँ पर करेंगे उसमें हमारा पैसे का ज़िया भी होगा, क्योंकि यहाँ पर केस जो हैं वो साला साल चलते रहते हैं पाकिस्तान में। कुछ जगह पर इन्होंने लड़कों ने, जो बेल्जियम वाला लड़का था उसके बच्चों ने पैसे वगैरह भी दिए कुछ इदारों के अंदर और उनसे कहा कि हमारा ये मामला जो है इस तरह से है, इसको ठीक करवाया जाए, लेकिन पैसा भी चला गया, मामले के ऊपर भी कुछ नहीं बना। तो ये बात आज भी उस शख्स को सता रही है कि मैंने कौन सी गलती की थी कि जब मैं यूरोप आ गया था, मैं यहाँ आ गया, मैं अपनों से दूर रहा, मैं अपने माँ बाप से दूर हो गया और मेरे माँ बाप ने भी मुझे दूर कर दिया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, जो कुछ मेरा था वो मुझे नहीं दिया। आज मेरे पास नेशनैलिटी तो है यहाँ की, मेरे बच्चे यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की हैं, मैंने वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करके इन लोगों को सपोर्ट किया है। लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। और जो जायदाद है उसके बारे में जब तहकीकात हुई तो वो जायदाद जो है उनके परदादा के नाम पर थी। अब परदादा के नाम से आगे जब उसको डिवाइड करना था तो उसके 50 हिस्सेदार थे। तो इस छोटे भाई ने यही मुनासिब समझा कि यहाँ से खामोशी से वापस जाएं, अपने काम को वहाँ पर अंजाम दें और अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन एक पैगाम उसने छोड़ा है कि जब आप परदेश में काम कर रहे हों तो कुछ ना कुछ ऐसा सरमाया जो आप अपने लिए सेव करें। आप वहाँ बैठकर यही सोचते हैं कि मेरे बहन भाई जो हैं वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छा घर बन जाए, लेकिन जो पाकिस्तान में होते हैं वो पानी भी ख़रीद कर पी रहे होते हैं बोतलों का। और जो शख्स बाहर जॉब कर रहा होता है वो दोपहर में तपती धूप में एक दूसरे से मांग कर पानी पीते हैं, रोटी खाते हैं। मतलब मांगने से मुराद है कि कभी उस लड़के के साथ कभी उस लड़के के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, एक एक पैसा जो है वो जमा कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जो बैठे होते हैं वो ऐसे उड़ा रहे होते हैं जैसे वो किसी नवाब की औलाद हैं। और आखिरकार जो बाहर बैठा होता है उसकी हक तलफी भी की जाती है, उसको जो जायदाद का हिस्सा है, बाप की विरासत है, वो भी पूरी नहीं दी जाती।
तो ये नाइंसाफ़ियाँ करना छोड़ दें, क्योंकि इस दुनिया में तो आप जो चाहें कर लें, लेकिन जब आपने इस दुनिया को छोड़ना है, अपने रब के हजूर पेश होना है, तो वहाँ पर कोई रियायत नहीं होगी। वहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने इसी फिल्म की तरह चलेंगी, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपके सामने पूरी आपकी ज़िंदगी की फिल्म चलेगी। आपको दिखाया जाएगा कि आपने यहाँ ज़्यादती की थी इसके साथ। ना अपनों के साथ ज़्यादती करें, ना किसी दूसरे के साथ ज़्यादती करें, और बल्कि अगर कोई किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है तो अगर वो हक़ के ऊपर है तो उसके साथ खड़े हों, उसका भी आपको अजर मिलेगा। अल्लाह ताला आपको इन सारी चीज़ों पर अमल करने की तौफीक दे। और इस लड़के को जो 17 साल की उम्र में यूरोप गया था, आज भी वहाँ पर परेशान है, उसकी परेशानियों को ख़त्म करे। वो परेशान है कि उसके अपनों ने उसके साथ क्या किया। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं जिससे किसी को कोई फ़ायदा हो सकता है, तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इनबॉक्स में आ जाएँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।